दोस्त, किसी ने सही कहा है कि ईश्वर को छोड़कर कोई भी सच्चा अपना नहीं होता। लेकिन यह जानते हुए भी हम अक्सर ईश्वर को भूलकर उन लोगों के पीछे भागते रहते हैं जो हमारे अपने होने का केवल दिखावा करते हैं। दोस्त, कभी सोचा है लोग क्या कहेंगे से निकलकर मैं क्या चाहता हूं तक कैसे पहुंचे? यदि आप दूसरों की राय में खो गए हैं, रुकिए, इस वीडियो में जानिए कैसे खुद पर ध्यान देकर अपनी जिंदगी को नई दिशा दें। चलिए आज से खुद को प्राथमिकता दें और असली बदलाव महसूस करें। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसा नजरिया जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये वीडियो आपको खुद से जोड़ने वाला है। एक बार की बात है, एक घर के कोने में एक मकड़ी अपने जाल बनाने में व्यस्त थी। वह बड़े मनोयोग से अपना काम कर रही थी कि तभी वहां एक बिल्ली आ गई। बिल्ली ने मकड़ी को जाल बुनते हुए देखा और मुस्कुराते हुए पूछने लगी, अरे भाई, ये तुम क्या कर रहे हो? मकड़ी ने बड़े गर्व से कहा, मैं अपना जाल बना रहा हूं। जब यह पूरा हो जाएगा तो इसमें बहुत सारी मक्खियां फंसेंगी और मैं उन्हें खाकर यहां मजे से रहूंगा। बिल्ली ने यह सुनकर जोर से हंसते हुए कहा, अरे भाई, यहां तो एक भी मक्खी नहीं दिख रही, तुम्हारे जाल में कोई फंसेगा कैसे? मकड़ी ने थोड़ा रुककर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए बिल्ली को धन्यवाद दिया। धन्यवाद भाई, तुमने सही समय पर मेरी आंखें खोल दी। अगर तुमने मुझे नहीं रोका होता तो मेरा सारा समय यहीं बर्बाद हो जाता। इसके बाद उस घर के एक खिड़की के पास मकड़ी जाल बनाने लगी। उसने आधा जाल ही बुना था कि एक चिड़िया उड़कर आई और बोली, अरे बेवकूफ, तू यहां क्यों जाल बना रहा है? इस खिड़की में बहुत तेज हवा चलती है, यहां ना तो कोई कीड़ा आएगा और यह हवा तेरे जाल को भी उड़ा ले जाएगी। चिड़िया की बात पर मकड़ी ने सोचा और सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, तुम सही कहती हो, यह तो मैंने सोचा ही नहीं था। धन्यवाद भाई। मकड़ी ने खिड़की भी छोड़ दी और परेशान होकर सोचने लगी कि आखिर जाल कहां बनाया जाए। उसे भूख भी सताने लगी थी। सोचते सोचते उसने एक खुला अलमारी देखा और वहां जाल बनाने पहुंच गई। जाल बुनते समय उसकी नजर एक कॉकरोच पर पड़ी जो उसे ध्यान से देख रहा था। मकड़ी ने झुंझलाकर पूछा, अरे भाई, ऐसे क्या घूर रहे हो? कॉकरोच हंसते हुए बोला, मैं सोच रहा हूं कि तुम कितनी मेहनत कर रहे हो, लेकिन यहां जाल बनाने से तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा। यह अलमारी बहुत पुरानी है और मैंने मालिक को इसे बेचने की बात करते सुना है। कल परसों में यह अलमारी यहां से चली जाएगी और तुम्हारी मेहनत भी बर्बाद हो जाएगी। कॉकरोच की बात सुनकर मकड़ी निराश हो गई। उसने अलमारी भी छोड़ दी और बाहर आकर सोचने लगी, मैंने हर किसी की बात मानकर जाल बनाने की जगह बदली, लेकिन अब मेरा पेट भूख से तड़प रहा है। शायद यह मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मकड़ी दुखी होकर बैठ गई, सोचती रही और अपने फैसलों पर पछताने लगी। फिर उसके पास से एक चिट्ठी गुजरता है। वह मकड़ी उस चींटी को देखकर कहता है, भाई, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मुझे खाने के लिए कुछ दे दो, मेरा पेट भूख से तड़प रहा है। इस पर चींटी जवाब देती है, मैं तुम्हें काफी देर से देख रहा हूं। तुम बार बार काम शुरू करते हो, लेकिन दूसरों की बातों में आकर उसे अधूरा छोड़ देते हो। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसकी हालत हमेशा ऐसी ही होती है। दोस्त, इसलिए हमेशा खुद पर ध्यान दो, दूसरों की बातों पर नहीं। लोग हमेशा वही बोलते हैं जो उन्हें सही लगता है, लेकिन जो तुम्हें सही लगता है वो शायद ही कोई कहे। हर इंसान अपनी अपनी राय देता है, लेकिन फैसला तुम्हें करना है। तय करो कि तुम उनकी बताई राह पर चलोगे या वो काम करोगे जिसमें तुम्हारा दिल लगता है। यह याद रखना मेरे दोस्त, लोग तुम्हें ऐसे काम करने के लिए कह सकते हैं जिसमें तुम्हारी रुचि नहीं होगी, और जब किसी काम में तुम्हारा इंटरेस्ट ही नहीं है तो सोचो तुम उसे कितने समय तक कर पाओगे। ऐसे काम को तुम जल्द ही छोड़ दोगे, लेकिन अगर वही काम करोगे जिसमें तुम्हारा मन लगता है तो न केवल तुम उसे लंबे समय तक कर पाओगे बल्कि उसमें सफल भी होगे। दूसरों की बातों में आकर जो लोग अपना काम चुनते हैं वे हमेशा मकड़ी की तरह परिस्थितियों में उलझ जाते हैं। इसलिए अपने दिल की सुनो और वही करो जो तुम्हारे लिए सही हो। दोस्तों, अगर हमारे द्वारा बनाया गया यह वीडियो आपके जीवन में कोई बदलाव लाया है और आप अपने सारे सपने सच करना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे जीके गोल सेट चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम एक परिवार की तरह जुड़े रहें और बार बार मिल सकें।